नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एक दिन के अंदर कितना प्रोटीन चाहिए। अब एक दिन के अंदर कितना प्रोटीन चाहिए वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको प्रोटीन चाहिए क्यों। बात जब भी प्रोटीन की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, मतलब ये डोले शोले बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इवन हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इवन बहुत सारे प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब वो आपके ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और फिर जो आता है वो है स्ट्रक्चरल और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मतलब कि जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा एक चीज़ जो हम सभी ने स्कूल में पढ़ी है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी है, और जो ये सेल्स है वो कहीं ना कहीं एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं। और जो ये एमिनो एसिड्स है वो और कुछ नहीं, जब आप प्रोटीन खाते हो तो वो ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स में ही कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो सेल्स है उस पर भी वेर एंड टेयर होता है, जिसको हम सेल्यूलर लेवल डैमेज बोलते हैं। तो ये जो वेर एंड टेयर है उसको ठीक करने के लिए हमें एमिनो एसिड्स चाहिए, मतलब कि प्रोटीन चाहिए। अब ये सेल्यूलर डैमेज सिर्फ मसल तक सीमित नहीं है, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपकी स्किन, इन सभी पे भी सेल्यूलर डैमेज होते हैं। इवन जो आपके ऑर्गन्स है, आपके हार्ट, लंग, किडनीज, दिमाग, ये सब भी सेल्स के ही बने हुए हैं। तो इन सब पे जो सेल्यूलर डैमेज होती है उसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन खाली मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली जिंदा रहने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। और इसीलिए प्रोटीन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोला गया है, मतलब कि आवश्यक, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब देखिए, वैसे तो बॉडी के लिए सभी मैक्रोज ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रोटीन। अब इस चीज़ का राज भी प्रोटीन के नाम में ही छुपा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रोटीन शब्द एक्चुअली आया कहाँ से। जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस का मतलब होता है प्रमुख, प्राइमरी, या जो लीड करता है वो। एंशियंट ग्रीस में जो योद्धा पूरी आर्मी को लीड करते थे, जो सबसे आगे रहते थे, उनको प्रोटियोस बोला जाता था। इसी प्रोटियोस शब्द से प्रोटीन का नामकरण हुआ है, मतलब कि सबसे ज़रूरी। इतनी चीज़ें जानने के बाद हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जो ज़िंदा रहना चाहता है। और इसीलिए जो रेगुलर आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको चाहिए एक आम इंसान को, वो है 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब कि अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए, चाहे आप जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और देखिए, यहाँ पे एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोला है आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा, मतलब कि आप जो रोज़ खा रहे हो उसमें कोशिश कीजिए कि आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी कर पाओ। आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, आप बिल्कुल वे प्रोटीन या दूसरे प्रोटीन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पहली कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपने रोज़ के खाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हो। यहाँ पे हमने आम इंसान के लिए तो बात कर ली, जो जिम नहीं जाते उनको 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पूरे दिन में प्रोटीन चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, जिनका टारगेट मसल बिल्डिंग या फैट लॉस है, उनके लिए कितना प्रोटीन चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज़ जानी कि चाहे आप जिम कर रहे हो ना कर रहे हो, प्रोटीन आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जिम कर रहे हो, आपको मसल बिल्डिंग करना है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए होगा अपने डाइट में। तो ये प्रोटीन आपको क्यों चाहिए, ये इतना ज़रूरी क्यों है, वो जान लेते हैं। देखिए, हम जितने भी लोग जिम जाते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हम जो प्रोटीन अपने डाइट में ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्डिंग में यूज़ हो, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, एब्स, ये सब बनाने में यूज़ हो। लेकिन अपना जो बॉडी है वो इस तरह से नहीं सोचता है। आपका जो बॉडी है वो एक्चुअली सबसे लास्ट प्रायोरिटी देगा मसल बिल्डिंग को। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जाना कि जो प्रोटीन है
वो मसल बिल्डिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज़, इवन आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, आपके हार्ट, लंग्स, किडनीज, दिमाग, इन सबको ठीक से फंक्शन करने के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। तो आपका जो बॉडी है वो एक्चुअली मसल बिल्डिंग की जगह प्रोटीन को यूज़ करेगा इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप अपने खाने में इनफ अमाउंट का प्रोटीन नहीं देंगे तो, और अगर आप अच्छे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी नहीं करेंगे तो बॉडी क्या करेगा कि जो मसल्स में उसने प्रोटीन स्टोर करके रखा है, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, वहाँ से वो ब्रेक डाउन करके उसको यूज़ करवाएगा इन सब चीज़ों के लिए, जो चीज़ें बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए बॉडी की जो लास्ट प्रायोरिटी है वो मसल बिल्डिंग है। और अगर आप अपने खाने में अच्छे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो बॉडी जो खुद की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपके मसल को ब्रेक डाउन करके पूरी करेगा। और इसीलिए जितने भी लोग जिम जाते हैं जिनका टारगेट मसल बिल्डिंग है, इवन फैट लॉस भी है, उनको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से बना के रखनी चाहिए। और देखिए इसीलिए कई बार हमने देखा है कि लोग फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो अपने डाइट से पूरी नहीं कर रहे। देखिए आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट में रहते हुए भी अपने बॉडी की डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम कर दीजिए और अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहेंगे और आपके जो बॉडी की डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती जाएगी। सो चलिए फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं कि जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन चाहिए कितना। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जो पहली कैटेगरी आती है वो ऐसे लोग कि जो जिम सिर्फ फिटनेस के लिए जाते हैं, मतलब कि मेंटेन करने के लिए, जो बॉडी है उनको ना गेन करना है ना वेट लॉस करना है, लेकिन रेगुलर जिम जाके सिर्फ फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है। तो इन लोगों के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो है 1.2 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। दूसरी जो कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं या थोड़ी सी अपनी साइज बढ़ाना चाहते हैं। इन लोगों के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब हमारी तीसरी कैटेगरी में आते हैं एडवांस एथलेट्स या फिर कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स। तो इन लोगों की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन 1.8 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब देखिए अगर कोई इंसान ओबीज है, मतलब कि उसका जो फैट परसेंटेज है वो 30 से ज़्यादा है, तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग होगी। इस केस में उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 2 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ लीन मसल मास। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान 100 किलो का है और उसका बॉडी फैट परसेंटेज 30 है, तो उसका लीन मसल मास होगा 70% ऑफ 100 kg, मतलब कि 70 किलो, 70 kg। और उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 70 इंटू 2, मतलब कि 140 ग्राम। देखिए कई बार हमने सुना होगा कि लोग 3-3, 3.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाने को बोलते हैं। तो क्या इतना प्रोटीन बॉडी के लिए सही है? क्या ज़्यादा प्रोटीन बॉडी को फ़ायदा करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टे का ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो आइए जल्दी से ये जान लेते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से बॉडी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो देखिए आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो बना होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से। अब देखिए प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट बचता है उसको हम बोलते हैं एमोनिया। अब ये जो एमोनिया है वो बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, तो इसलिए बॉडी उसको फ्लश आउट करना चाहता है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकालना चाहता है। तो आपका जो लीवर है ये वो एमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में, मतलब कि यूरिया में। अब ये जो यूरिक एसिड या यूरिया है वो लीवर में से आपके ब्लड में पास ऑन होगा और आपके ब्लड में से वो जाएगा किडनी के पास फिल्टर होने के लिए। किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, ब्लड में से जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको निकालना। तो किडनी में से ये यूरिया या यूरिक एसिड है वो वहाँ से निकलेगा और यूरिन के द्वारा फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है तो आपके लीवर को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके किडनी पे भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। और अगर आपकी किडनी ठीक से यूरिक एसिड को प्रोसेस नहीं कर पाई, ठीक से उसको फ्लश आउट नहीं कर पाई, तो आपका जो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा आएगा
और यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। एक जो कॉमन दिक्कत है वो है गाउट आर्थराइटिस, और लीवर और किडनी से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन वो सही मात्रा में खाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो ऑब्वियसली वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल ही होगा। सो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपके बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है वो दूसरे तक भी पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।